मलेशियाई एयरलाइंस का लापता विमान MH370 आज भी रहस्य बना हुआ है। यह विमान मार्च 2014 में कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होने के बाद गायब हो गया था। इसमें 239 यात्री भी सवार थे। इसकी खोज कई महीने चली, हालांकि कोई हल नहीं निकला था। अब एक एक्सपर्ट ने चौंका देने वाला दावा किया है। दुनिया में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक घटना साल 2014 में घटी थी, जो आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। दरअसल 239 लोगों को लेकर मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान अचानक आसमान से गायब हो गया। इस रहस्यमयी घटना को 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इसका सुराग किसी को नहीं मिल पाया है। वह 8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी। उन्हें उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उनका यातायात नियंत्रण केंद्र से संपर्क टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। शुरुआत में अनुमान लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन बाद में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर माना गया कि विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसे लेकर दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की तलाश जारी रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बताया जाता है कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में विमान की तलाश की गई, लेकिन विमान का कोई पता नहीं चला। यह इतिहास में किसी विमान का सबसे लंबा खोज अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस सर्च ऑपरेशन में कई देशों ने भी मलेशिया की मदद की। इसके बाद भी MH370 का पता नहीं चल सका। जानकारी के मुताबिक विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा यात्री चीन से थे, उसके बाद मलेशिया से थे। बताया जाता है कि विमान आखिरी बार हिंद महासागर के ऊपर उड़ता हुआ पाया गया था, लेकिन उसके बाद यह अचानक रडार की पहुंच से बाहर हो गया। इसके बाद उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद जनवरी 2017 में विमान की तलाश का अभियान आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। इस विमान के पायलट झरी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने यह दावा कर सभी को चौंका दिया था कि मलेशिया के शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि फ्लाइट MH370 को उसके कैप्टन ने जानबूझकर समुद्र में डुबाया था। उन्होंने दावा किया कि कैप्टन आत्मघाती था और विमान में सवार सभी लोगों की जान ले रहा था। हालांकि उन्होंने इस दावे से जुड़ा कोई सबूत पेश नहीं किया। ऐसे में उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस विमान का गायब होना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। साइंस एंड फैक्ट को दिलचस्प रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। Thank you everyone.